शफीजान साहब, अब से कुछ देर पहले हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में आपने ये माना कि वो जो शख्स मारा गया रावलपिंडी के माल रोड पर, वो सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी फायरिंग में, मोहम्मद हुसैन, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन था, ताल्लुक MP अब्दुल गनी के हल्के से है और ये ज़िला खैबर का रहने वाला है। बट आपने ये भी कहा कि उसके पास ना कोई पार्टी ओहदा था ना जिम्मेदारी थी। सलमान अकबर राजा साहब कह रहे हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं है ऐसे शख्स से। पार्टी की एग्जैक्टली क्या पोजीशन है इस हवाले से? सबसे पहले शाहजेब साहब आपका शुक्रिया। देखिए, जहां तक मोहम्मद हुसैन का ताल्लुक है कि जो वाकया हुआ वो काबिल मजम्मत है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। बिल्कुल वो तहरीक इंसाफ का वर्कर था, उसको कोई जिम्मेदारी या कोई ओहदा नहीं दिया गया। वो हमारे जलसों में भी शरीक रहता था और पिछले 9 महीनों से, क्योंकि मेरी अब्दुल गनी साहब से बात हुई है तो उनसे जब मैंने ये पूछा तमाम तर वाकया, क्योंकि वो उनके हल्के का कारकुन था, तो वो भी ये कह रहे थे कि पिछले 9 महीने से इनका ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं था। लेकिन हम ये कहते हैं कि इस किस्म के वाक़े को पूरे तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ना ज्यादती है। फिर जिस किस्म का एक वीडियो रिकॉर्ड की गई, वफाकी वजीर की तरफ से एक PTV का माइक लगाया गया और फिर इसको लाग मार्च के साथ जोड़ा जा रहा है, तो हम ये डिमांड करते हैं कि जब तक इस वाक़े की तमाम तर तहकीकात कंप्लीट नहीं होती, कोई CCTV फुटेज सामने नहीं आती, इसको तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ना काबिल मजम्मत है। हाँ, ये वाक़या भी काबिल मजम्मत है। अगर देखिए, ये फौज हमारी फौज है, अगर इस वाक़े में कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का जो जवान जख्मी हुआ है या शहीद हुआ है तो वो भी अफसोसनाक है। हम इस वाक़े को काबिल मजम्मत करार देते हैं। और तलाजो साहब, आप ज़ाहिर वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला हैं, शफीजान साहब डिसोन नहीं कर रहे हैं शख्स को, और फिर मगर साथ में वो ये कह रहे हैं कि अगर एक कोई इंडिविजुअल एक्ट है तो उसकी जिम्मेदारी एक तो पार्टी पे मत डालें, दूसरा सबूत दिखाएं, CCTV फुटेज दिखाएं और सबूत सामने लाएं। ज़्यादा जल्दी नहीं कर दी वज़ीर इत्तलात ने, एक वाक़या हुआ और फ़ौरन जिम्मेदारी सारी की सारी तहरीक इंसाफ की पूरी पार्टी पर डाल दी कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड है और ये साजिश कर रहे हैं, ये बयानिया बना दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब, सबसे पहली बात यह है, बहुत देर से इन्हें समझाया जा रहा है और 9 मई से फिर 26 नवंबर इनको कहा गया कि आप ऐसी सोच, नफ़रत और तशद्दुद की सोच और सियासत ना करें। ये आहिस्ता आहिस्ता गली मोहल्ले तक चली जाती है, ये नौजवानों के जहनों तक चली जाती है। हर कोई आदमी इसको बैलेंस तरीके से इस अप्रोच को इस्तेमाल नहीं करता। कई तशद्दुद में वो किसी की जान ले लेगा, कई दफ़ा नफ़रत में वो ऐसा इक़दाम उठा देगा जो कि उसके अपने आप को और इस मुल्क को भी बदनामी का बायस बनेगा। मगर ये नहीं करते, ये अपने आप को अलहदा ही नहीं करते उनसे। जब 9 मई था, इन्हें कहा गया कि आप अपने आप को अलहदा करें, जो कि जिन लोगों ने वाक़यात किए हैं उनसे दूर हटें, उनसे ला तलकी करें। इन्होंने किया ये कि वही वकील बानी का था और वही जना हाउस जलाने वाले का था, वही वकील इनके किसी बड़े रहनुमा का था और वही वकील उस पुरतशद्दुद शुहदा के मुजस्मे जलाने वाले का था। तो ये अपने आप को अलहदा नहीं करते, ये फिर उनको हीरो गर्दानते हैं, फिर उन हीरोज़ की तस्वीरें लहराते हैं, फिर उनको अब बताते हैं कि ये बहुत बड़ा एहसासा है। अब ये कह रहे हैं कि हमारा तल्लक नहीं है। मुझे ये बताइए, ये कह रहे हैं कि उसका दिमागी तवाज़न नहीं ठीक था। उसका दिमागी तवाज़न नहीं ठीक था, उसने गोली अपने घर वाले को, अपने दोस्त को, अपने आप को नहीं मारी, उसने जाकर उस सिक्योरिटी फोर्सेस को मारी है जिसके बारे में उसके जहन में नफरत डाली गई थी, जिसके बारे में जहन में उसके ये चीज़ें डाली गई थी। और मुझे ये बताइए कि उसने वहाँ भरे बाज़ार में एक इंतहाई सेंसिटिव जगह पर वहाँ फायर किया, उससे सिक्योरिटी फोर्सेस का एहलकार ज़ख्मी हुआ, उसके बाद सेल्फ डिफेंस में फायर हुआ और उसके बाद वो मारा गया। उससे झंडा मिलता है, उसकी चीज़ें मिलती हैं, उसकी आप तस्वीरें उसके सोशल मीडिया अकाउंट पे देख लें। इनका कोई ऐसा रहनुमा अहम नहीं है जिसके साथ नहीं। और वो यहाँ KP हाउस में रहाइश पजीर रहा, जिसकी उसकी अपनी वीडियोज़ हैं। वो सनम जावेद के साथ, कभी किसी इनके सूबाई वज़रा के साथ, और इस KP हाउस जो इस्लामाबाद है, यानी इनसेन आदमी जो था वो KP हाउस भी रहता था, वो इनके अहम तरीन रहनुमाओं के साथ भी रहता था, वो इनके हर मुजाहरे में भी होता था। वो पागल आदमी ने इनको नहीं मारा, वो सिक्योरिटी फोर्सेस को मारा है, उन लोगों को जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिनका बैच लगा हुआ था। तो बात यह है कि ये इस बात से जान नहीं छुड़ा सकते।
हम नहीं ये कह रहे कि ये अभी तक जब तक तहकीक नहीं होगी कि कहां से आया, क्यों आया, क्या, लेकिन ये वो सोच और वो नफरत और शफीजान साहब जो सोच थी आज कि पार्टी का अगर ताल्लुक नहीं भी है और पार्टी पे भी नहीं, तलाल चौधरी साहब इल्जाम लगा रहे हैं, मगर वो कह रहे हैं सोच और बयानिया जो है उसका नतीजा है, और वो कह रहे हैं केपी हाउस में रुकना और ये सारी बातें हैं। क्या कहिएगा, आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए शाहजेब साहब, पहली बात यह है कि तहरीक इंसाफ करोड़ों लोगों की पार्टी है, करोड़ों लोगों ने वोट दिया है तहरीक इंसाफ को। किसी इंडिविजुअल एक्ट को आप पूरे पार्टी के साथ नहीं जोड़ सकते। देखिए अभी तो तहकीकात भी नहीं कंप्लीट, और जो तलाल चौधरी साहब इस वक्त कह रहे हैं कि वो केपी हाउस रहा है, वो फलाने वो लीडर के साथ है। देखिए जलसों में लोग शरीक होते हैं, सेल्फियां लेते हैं, अपने लीडर से मिलते हैं। ये खैबर के रहने वाला था, इनका MP अब्दुल गनी उनके हल्के से ताल्लुक है, इकबाल अफरीदी उनका MNA है, उनके साथ इनकी फोटोज आई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ये हम कह रहे हैं कि इस वाकये की जब तक तहकीकात कंप्लीट नहीं होती, जिस तरीके का वीडियो रिकॉर्ड किया गया है, PTV का माइक लगा के एक बंद कमरे में एक वफाकी वजीर खड़ा है, ये अब 1980 का स्क्रिप्ट बन गया है। अब इस स्क्रिप्ट से आगे बढ़ना चाहिए। 2026 का पाकिस्तान है, बिल्कुल ये काबिल मुजम्मत एक्ट है, हम इस एक्ट के साथ नहीं खड़े, ना ही ये तहरीक इंसाफ का बयानिया है, ये इंडिविजुअल एक्ट हो सकता है। साहब, ये आपकी पार्टी के लिए मुश्किलात खड़ी करेगा, जो फासले कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि कम हो, मामलात बेहतर हो, इमरान खान साहब तक रसाई हो, ये उसमें मुश्किल डालेगा? एक इंडिविजुअल एक्ट के तौर पर ही इसको देखा जाएगा आपके ख्याल में शफीजान साहब? देखिए इसको इंडिविजुअल एक्ट ही देखना चाहिए। देखिए हम डिमांड कर रहे हैं कि देखिए इतना हसास एरिया है तो वहां पे CCTV फुटेज तो होगी, तो सामने लाई जाए CCTV फुटेज, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर परचम इसके साथ निकला है ये बकौले गवर्नमेंट का, इसका भी कोई सबूत आना चाहिए। देखिए इस किस्म के हथकंडों से हमारा लॉन्ग मार्च को सबोताज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस इंडिविजुअल एक्ट को ना हम सपोर्ट करते हैं। ये फौज, इमरान खान साहब कहते थे कि ये फौज भी मेरी है, ये मुल्क भी मेरा है, आज भी हम उस पर स्टैंड कर रहे हैं। बदकिस्मती शाहजेब साहब ये हो गई है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो खुद को फौज का तर्जुमान समझती है। यहाँ जब भी वाकया होता है तो ये 9 मई और 26 नवंबर पे चले जाते हैं। फौज जितनी इनकी है उतनी हमारी भी है, उनका एक प्रोफेशनल तर्जुमान भी मौजूद है, फौज भी प्रोफेशनल फौज है। अब इस किस्म के वाकये को तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ना, फिर लॉन्ग मार्च की तरफ इशारा करना, तहरीक इंसाफ के लिए एक नई लाइन ड्रॉ करना, ये ज्यादती है। 27 सितंबर की जो उन्होंने लॉन्ग मार्च दी है, उसके बाद ये कह रहे हैं ज़बरदस्ती जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ताल्लुक है, CCTV एक तो फुटेज ले आए वाकये की सामने, और ताल्लुक है तो फिर साबित करें कि किस तरीके से क़यादत या फिर इस तरीके से इन्वॉल्व हो, अदरवाइज वो मान रहे हैं कि हमारा कारकुन है। देखिए यही मैं बात कर रहा हूं ना, जस्टिफिकेशंस देते हैं, उसके ऊपर उसको डिफेंड करते हैं, उसके ऊपर के सामने खड़े होते हैं आके, और उनके एक्ट को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, वो कंडेम कर रहे हैं उनके एक्ट को। नहीं, मैं डिफेंड नहीं कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं। वो डिफेंड कर रहे हैं, वो डिफेंड कर रहे हैं कि भरे बाजार में सेंसिटिव एरिया में मुसल्ला आदमी जो कि हमला आवर हुआ, मुझे दिखाओगे तो मैं मानूंगा। वहां सैकड़ों लोग मौजूद थे जहां ये वाकया हुआ। सोशल मीडिया पर कई फुटेज इस वक्त और कई तस्वीर मौजूद हैं। बात ये है, मत करें ये, मुझे ये बताइए, जब तक बानी का वकील और आग लगाने और जलाने वाले का और शोहदा के मुजस्मे तोड़ने वाले का वकील एक रहेगा, मैं कैसे मान जाऊं कि आप एक नहीं हैं? और ये कहें कि क्योंकि अब आपने नफरत और तशद्दुद की सोच लोगों में भर दी, लेकिन आप उसके गुनाहगार नहीं हैं, आपने तो किया ही कुछ नहीं। आपकी फौज है, अगर ये आपकी फौज थी तो 9 मई क्यों किया था उसके शोहदा का? उसके बाद आप मुझे ये बताइए, मैं आपकी किस किस रहनुमा की किस किस की वो तकरीर सुनाऊं? छोड़ें बानी का ट्विटर अकाउंट, उसकी वो ट्वीट्स क्या पढ़ सकते हैं आप? और उसके बाद आप कहते हैं आपकी फौज थी, उसी फौज पर पाबंदियां लगवाने के लिए दुनिया भर में लॉबिंग किसने की? किसने फिर उसके आर्मी चीफ की तकर्री रुकवाने के लिए लॉन्ग मार्च किसने किए? क्यों ये मेरा मतलब अपने दो चेहरे दिखाते हैं? माफी मांगे, पहले अपना रास्ता दुरुस्त करें, अपने आप को जुदा करें, इस सोच से जुदा करें इन लोगों से, एक सियासी पार्टी को अलहदा करें, एक इंतशारी और पुरतशद्दुद ग्रुप को अपने से अलहदा कर दें। शफीजान साहब जी, देखिए पहली बात यह है कि डॉन लीक्स करने वाले, मेमोगेट करने वाले, आर्मी चीफ के त्यारे को अगवा करने वाले, और मरियम नवाज जो जलसों में नाराबाजी करती थी, शाहजेब साहब मैं आपके चैनल पे वो नारा नहीं दोहरा सकता। फिर गुजरावाला में जो जबान इस्तेमाल होती थी आर्मी चीफ के लिए, वो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं। आज इनको बतौर वकील क्यों पेश हो रहे हैं? देखिए हम इस वाक्य को कंडेम्ड कर रहे हैं, हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं।
हमारी इल्तिजा ये है कि इस वाक़ये को तहरीक इंसाफ के साथ ना जोड़ा जाए। हाँ, हमारा कारकुन था, उनका एक इंडिविजुअल एक्ट है, सीसीटीवी फुटेज लेके आए, बिल्कुल उनको सजा दें। हम तो ये भी कहते हैं कि 9 मई जिसने किया उसकी भी सीसीटीवी फुटेज लाए, जो जो उसमें मुलविस है उनको सजा दें। अगर आप अब सीसीटीवी फुटेज आप लोगों ने चुरा ली है और फिर आप उस 9 मई को तहरीक इंसाफ के खाते में डाल रहे हैं, जिसके बेनिफिशियरी आप हैं। तहरीक इंसाफ ने 9 मई से शाहजेब साहब क्या हासिल किया? पार्टी हमारी तोड़ी गई, लीडर हमारा जेल में है, एहलिया उनकी जेल में है, 64,000 FIRs काटी गई हैं, 22,000 लोग हमारे जेलों में हैं, इस मिलिट्री कोर्ट्स में हमारे लोग हैं। 9 मई में पार्टी ने कुछ हासिल नहीं किया। तो और शफीजान साहब, इस सूरत में 27 सितंबर के एहतजाज से आप क्या हासिल कर लेंगे? क्योंकि इससे पहले भी मुतादिद अनाउंसमेंट की गई हैं, 8 फरवरी के हवाले से अनाउंसमेंट की गई थी मगर वो कामयाब नहीं हुई, फिर रिहाई फोर्स बनाने की अनाउंसमेंट की गई थी, वो कामयाब नहीं हुई। अब भी 13 अगस्त का सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं, 14 अगस्त का अलीमा खान साहबा कह रही हैं, 27 सितंबर का आप कह रहे हैं, 20 लाख लोगों का लाने का कह रहे हैं। इस दफ़ा क्या अलग हो जाएगा? शाहजेब साहब, पहली बात यह है कि 20 लाख लोग हम आपको निकाल के दिखाएंगे। जब हम पेशावर से स्टार्ट लेंगे तो 20 लाख लोग हमारे साथ होंगे। शाहजेब साहब, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या बचा है। अब पिछले 2 साल में तो हमने कोई तहरीक नहीं चलाई। 9 महीने अफरीदी साहब को होने को है, कोई ऑफिशियल कॉल नहीं दी गई। हमने तो मुज़ाकरात को भी टाइम दिया, हमने तो धरना भी दिया हाई कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने, अडियाला के सामने, चीफ जस्टिस से भी बात की, प्राइम मिनिस्टर से भी बात की। हमारी तो कहीं सुनवाई नहीं हो रही। जब हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही और सख्तियां मजीद सख्त होती गई, हमें एक्सेस रोका गया है। इमरान खान साहब की सेहत के बारे में तशवीशनाक खबरें आ रही है। हमने ये यकीन दहानी भी इनको करा लिया कि कोई पॉलिटिकल टॉक नहीं होगी, कोई मीडिया टॉक नहीं होगी। डॉक्टर को जाने दे, बहन को जाने दे, किसी रहनुमा को जाने दे, लेकिन ये हर दरमी पे ठहरे हुए हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? ऑप्शन सिर्फ फिर सड़क का बचता है। एहतजाज क्यों होता है? एहतजाज इसलिए होता है कि आपकी सुनवाई नहीं होती। हम 27 सितंबर की हमारी डेट है जो कि इंटैक्ट है। हमने बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब का रुख करना है, अपने नौजवानों को मोबिलाइज करना है। साहब, अब अहम बात यह है कि खुद पार्टी के अंदर से हमने देखा कि किस तरीके से सुहेल आफरीदी साहब के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रेशर आया कि इतनी बाद की डेट क्यों दी है। अब मौक़िफ़ उनका यह है कि रसाई हो, रिहाई का मामला अदालतें देखें और मेरिट पर केस सुने जाएं। और ज़ाहिर फिर सेहत के हवाले से वो बात कर रहे हैं, ना फैमिली को एक्सेस दी गई है, 38 दफ़ा बहनें मुलाकात करने के लिए गई, नहीं मिलने दिया गया। अगर आप इंस्टेबिलिटी को अवॉइड करना चाहते हैं, मुल्क में इस्तेहकाम रखना चाहते हैं, तो 27 सितंबर तक का वक्त है आपके पास, रसाई दी जाएगी? शाहजेब, सबसे पहली बात तो ये है कि आप क्योंकि हमेशा चीज़ें रिकॉर्ड पे रखते हैं और 27 भी आ जाएगी सितंबर, 20 लाख दूर की बात है, चलें 10 नहीं 2 लाख, अगर 2 लाख भी लोग हुए तो मैं आपको कहता हूँ हम खुद छोड़ के चले जाएंगे। गुजारिश ये है, मत गप्पे मारा करें टीवियों पे बैठ के। इनके सारे लोग बहनों समेत कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, 6 जगह उनके राब्ते हैं, लोग इन पे एतबार नहीं करते। कोई पैसे लेने के लिए इमरान खान का नाम लेता है, कोई सियासत में रहने के लिए, कोई पार्टी में कब्जे के लिए, कोई चाहता है कि मेरी हुकूमत ना चली जाए, वजारत ना चली जाए, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। और बात रही कि इसके अलावा आप ये देख लें कि ये जो कुछ वाक़यात हो रहे हैं तशद्दुद के, इसमें वो यूट्यूबर्स और वो लोग भी शामिल हैं जो मुल्क से बाहर हैं, जो मुल्क से बाहर बैठ के नफरत फैलाते हैं, आग लोगों के जहन में भरते हैं, फिर इस तरह के वाक़यात होते हैं और इसको इनकी पार्टी और इन जैसे लोग प्रोटेक्ट करते हैं। मुझे सीसीटीवी फुटेज दे दो, मुझे इस तरह कर दो, और भाई तुम्हें तो आंखें नहीं उठानी चाहिए। यूट्यूबर्स हैं पार्टी के अंदर के, यूट्यूबर्स हैं पार्टी के अंदर के और पार्टी के हामी, वो तो खुद इस वक्त मुश्किल खड़ी कर रहे हैं सुहेल आफरीदी साहब के लिए या मौजूद क़यादत के लिए, वो तो उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। मैं गुजारिश आपसे कहूँगा कि सारे लोग अपने धंधे पे लगे हुए हैं। कोई पैसे कमाना चाह रहा है, कोई हुकूमत बचाना चाह रहा है, कोई पार्टी पे कब्जा चाह रहा है, कोई किसी की रहाई कोई नहीं चाहता, और रहाई इस तरह नहीं होगी। इन्हें अपनी एबिलिटी का, अपनी कैपेसिटी का पता है कि जिनसे 9 मई 26 नवंबर में कुछ नहीं हुआ, वो इस दफ़ा धरने में आके क्या मार्का शफीजान साहब, जो ट्रैक रिकॉर्ड है और हालिया 20 लाख दूर की बात, तो कह रहे हैं 20 लाख दूर की बात, कह रहा हूं 2 लाख से फैसला करेगा, 2 लाख होंगे, हम खुद कहेंगे इनसे कि भाई आप बड़े मकबूल हैं,
भाई टीवी पे बैठ के कभी सुनामी, कभी इनकलाब, कभी पता नहीं क्या, कभी 20 लाख, क्या करते हैं यार बात आप। शफीजान साहब 20 लाख की जगह वो कह रहे 2 लाख ले आए, और ज़ाहिर पार्टी के अंदर इख्तलाफ तो है। सलमान अकरम राजा साहब, मिसाल यूसुफजई आमने सामने हैं, जुनैद अकबर पे वो तनकीद कर रहे थे कि पार्लियामेंटेरियंस नहीं आते, पार्लियामेंटेरियंस पे तनकीद की तो जुनैद अकबर साहब ने जवाब दिया। आपकी सोशल मीडिया जो बाहर बैठे हैं शहबाज गिल वगैरह साहब, वो बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं सुहेल आफरीदी साहब पर। पार्टी के आपके अंदर के इख्तलाफात तो हैं, पार्टी यूनाइटेड नहीं नजर आएगी तो 20 लाख लोग कहाँ से निकालेंगे? वो तो कह रहे 2 लाख निकालें, हम खुद चले जाएंगे। शाहजेब साहब, ये क्लिप अपने साथ संभाल के रखना। ये वो लोग हैं जो ये खुद कैसे छोड़ेंगे? तो वो लोग हैं कि जब वोट के जरिए लोगों ने इनको रिजेक्ट किया तो इन्होंने रात के 3 बजे अपने आरओ जो है वो ट्रांसफर किए। मैं नवाज शरीफ जो इनका लीडर है, जो कि शिकस्त खुर्दा आदमी है, जो यस्मीन राशिद से हारा हुआ है, उसका आरओ चेंज किया गया। ये तो इक्तदार के बगैर, वो मछली वाली मिसाल है कि पानी, वो जो मछली है वो रिश्ता उनका होता है, क्योंकि मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती। ये किसी तरीके से भी इक्तदार को नहीं छोड़ेंगे, इनको घसीटना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा और निजाम को बदलना पड़ेगा। जहां तक पार्टी की बात है, देखिए बिल्कुल पार्टी के अंदर इख्तिलाफात हैं, मैं एडमिट करता हूं, लेकिन अब पार्टी को भी इन ऑर्डर करना पड़ेगा। आफरीदी साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि 27 सितंबर तक यूनिटी हमें चाहिए, हमें इत्तेफाक और इत्तेहाद की जरूरत है, डिसिप्लिन से ही तहरीकें कामयाब होती हैं। 27 सितंबर तक कोई नेगेटिविटी ना फैलाई जाए, कोई बयानबाजी ना की जाए। इस वक्त तहरीक इंसाफ एक मुश्किल हालात से गुजर रही है। सरबराह जो है वो जेल के अंदर है, घर का सरबराह भी कहीं चला जाता है तो चीजें ऐसी हो जाती हैं। इन चीजों को इन ऑर्डर करना पड़ेगा। सलमान अकरम राजा साहब बड़े मोअज़्ज़िज़ हैं, बड़े वो मेहनत करते हैं, मैं हमेशा उनकी तारीफ करता हूँ और करता रहूंगा। वो जिस तरीके से चीजों को आगे लेके बढ़ रहे हैं, जितनी वो मेहनत कर रहे हैं, शायरी तहरीक इंसाफ में इस वक्त कोई कर रहा हो, लेकिन हमें आपस में बैठ के इन चीजों को इन ऑर्डर करना पड़ेगा। और तहरीक इसलिए कामयाब होगी जब हमारा इत्तेफाक होगा और डिसिप्लिन होगा। तला चौधरी साहब, ज़ाहिर हुकूमतें कोशिश करती हैं कि इंस्टेबिलिटी ना हो। इस वक्त इदारे आपके साथ खड़े हैं तो हुकूमत एरोगेंस का मुजाहरा करेगी कि जी आना है तो आ जाओ, हम नहीं करते एंगेज, या कम से कम किसी ना किसी सतह पर सियासी जमातें आप इन्हें एंगेज करने की कोशिश करेंगे, इनकी बात सुनने की कोशिश करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि एहतजाज पर ये सड़कों पर ना आए, मामला मुज़ाकरात से हल हो जाए, कहीं ना कहीं इनकी बात मानी जाए, रसाई दी जाए। देखिए बातचीत अभी तो हमेशा कहते हैं, आज भी उस टेबल पर अभी भी हुकूमती कमेटी जो है वो कायम है, जो कि स्पीकर साहब के सरबराही में बनी थी। वहाँ से ये यकतरफा तौर पे उठ के चले गए थे। बातचीत होनी चाहिए, बातचीत के कब इनकार किया है, लेकिन आप कहें कि गले पे अंगूठा रख के, बाजू मरोड़ के, डिक्टेट करके हम करवा लेंगे, तो ये रियासत है। और इन्होंने पहले बड़ी कोशिशें की हैं, असेंबलियां तोड़ी, इस्तीफे दिए, मार्च लाए, आग लगाई, 9 मई 26 नवंबर रह गया है। इस तरह का भी कोई इवेंट रहता है तो वो ये एक दफ़ा करके देख लें। लेकिन मैं आपसे दोबारा कह दूं, देखिए कोई ये 20 लाख की तो दूर की बात, ये सारे का सारा खेल जो है ये सिर्फ अपनी अपनी कोई ना कोई चीज़ बचाने के लिए मगर शफीका साहब, अगर पहले एंगेजमेंट का मौका मिला तो पार्टी एंगेज करना चाहेगी? अगर आपकी डिमांड्स पूरी करने के लिए एंगेजमेंट और मुज़ाकरात आप करना के लिए तैयार होगी जमात? शाहजेब साहब, इस मार्च को रोकने के लिए एक ही सूरत है, वो कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि आप 27 सितंबर की जगह 27 अगस्त को आएँ तो हम 27 अगस्त को आएंगे। अगर वो कहेंगे इस मार्च को मनसूख करें, हम मनसूख कर देंगे। अब ये फैसला सिर्फ इमरान खान साहब कर सकते हैं। हमारी तैयारियां पूरी हैं, हम कोई लूप होल नहीं छोड़ना चाहते, गलती की गुंजाइश हमारे पास भी नहीं है। ये बात हम ज़हन नशीन कर चुके हैं और हम इस दफ़ा एक जगह पे नहीं आएंगे। ये हम एक दिन की एक्टिविटी भी नहीं होगी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा की जो 20 लाख लोगों को लीड करते हुए अफरीदी साहब इस्लामाबाद जरूर पहुंचेंगे। तो राजू साहब, आप ज़ाहिर कहते रहे इनकी नाकामियां गिनवा रहे हैं, जो कि है, मगर आप लोगों का भी ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब पानी सर तक पहुंचा तो आजम सवाती को रात के अडियाला जेल खोलकर मिलवाया गया इमरान खान साहब से। एक ही तो बात कर रहे हैं वो कि मुलाकात करा दें तो इतना बड़ा अनसर्टेनिटी का पहलू नहीं पैदा होगा। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात तो देखें कि सियासत रह क्या गई है। कभी कहते थे इनकलाब लाएंगे, ये कर देंगे, फलाना बदल देंगे, यहाँ पर एक नया निज़ाम आएगा, यहाँ पर खान आएगा, उसके बाद हमारी सीटें वापस कर दो, इलेक्शन नहीं मानते, वज़ीर आज़म नहीं मानते, हुकूमत नहीं मानते। आहिस्ता आहिस्ता बात आ गई है मुलाकात पे, और मुलाकात की बात भी अब आ गई है हमदर्दी कार्ड पे। ये इनकी सियासत रह गई है और इसकी वजह जवाब तो दे दें कि आप चाहते हैं सड़क पर आएं और एक फिर अलग किस्म के विजुअल्स नजर आएं और फिर रात की अंधेरे में आजम सवाती या किसी और को आप मिलवाएं या उससे पहले बात बन जाए।
शाहजेब साहब, आप किसी दिन तशरीफ़ लाएं कौमी असम्बली में या सेनेट में, इनके जो सीनियर तरीन पॉलिटिशियंस हैं उनसे बात करें, वो क्या कहते हैं इनके बारे में। वो लोग ये उनकी सुनते नहीं, ये सियासी पार्टी को आमरीत की तरह चलाना चाहते हैं, ये सियासी पार्टी को किसी और, एक्चुअली हुआ ये है कि पहले अब तो इमरान खान साहब तक रसाई नहीं है, अब किसकी आमरीत है पार्टी में, अब तो एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं और बकाया और खुद मान रहे हैं शफी जान साहब के हमें मुत्तहिद होने की जरूरत है 27 सितंबर से पहले। अब कौन सी आमरीत है, इमरान खान साहब से मिला नहीं कोई 8 महीने से। देखिए, मैं दोबारा आपसे इनको मशवरा दे दूं कि बातचीत बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन ये हर 4-6 महीने बाद मार्च इसलिए अनाउंस करते हैं कि इनकी सियासत चलती रहे, इनकी परफॉर्मेंस पे नज़र ना पड़े। यानी आज के दिन तक 6 महीने में किसी ने पूछा है फरीदी साहब को कि आप आए थे तो आपको तब्दील करके केपी के लोगों को क्या फ़ायदा हुआ? कोई सेहत, तालीम, मगर तलाल साहब इनको मौका नहीं मिलेगा ना, आप ये कह रहे हैं कि इनको अपनी परफॉर्मेंस से नज़र हटाने के लिए ये इस तरह की चीज़ें अनाउंस करते हैं ताकि पीटीआई की परफॉर्मेंस डिस्कस ना हो। तो बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने राय सुनी है। अब देखते हैं कि आप और नून लीग के दरमियान इंगेजमेंट होगी हुकूमत के दरमियान या नहीं होगी। अभी तो इस वक्त नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ अनाउंस कर रही है, हुकूमत पीछे हटती नहीं नज़र आ रही है।